From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हर आशीर्वाद से धन्य। क्या आप कृपया सीट ले सकते हैं? एक बार फिर मैं आपके साथ यहां हूं। क्या बनाएं? ईश्वर उससे अधिक प्रेम करता है जो उसका चर्च है। इस बार हमारे पास एक थीम है, बहुत ही रोचक। आइए अच्छे और बुरे के बारे में बात करें। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन किया, वे दो अभिव्यक्तियां। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, आप हमेशा हमें सुनते हैं कहना। खैर, केवल दो सुसमाचार जो बाइबल में दर्ज हैं, वे हमेशा हमें यह कहते हुए सुनते हैं, खतना और खतना रहित। और आप में से बहुत से लोग शायद उन्हें समझ नहीं आता ये शब्द, या कुछ लोग इसे बिल्कुल समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम बात करते हैं, हम खतना के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो शारीरिक रूप से घटित होता है एक व्यक्ति में, लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से बात कर रहे हैं। खतना की सैद्धांतिक वाचा और खतना रहित की सैद्धांतिक वाचा, तो उन दोनों सुसमाचारों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और जब उदाहरण के लिए जब बाइबल बोलती है, जब बाइबल खतना के बारे में बात करती है, तो यह एक नींव की बात करती है। जब वह खतना रहितता की बात करता है तो वह बोलता है किसी अन्य आधार से। खतना एक ऐसी बुनियाद है जो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये 2000 साल पहले हुई थी और इसे मृत काम की बुनियाद के रूप में जाना जाता है और खतना रहित जीवन का मार्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए हम इब्रानियों अध्याय 6 श्लोक 1 में पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह आपको वहां कैसे बुलाता है, मृत कार्यों की नींव। और आप इब्रानियों की उसी पुस्तक में अध्याय 10 श्लोक 20 में देख सकते हैं, यह जीवित और नए तरीके से कहता है कि वह घूंघट के माध्यम से खोला गया। यह उसके शरीर का है, अर्थात यीशु मसीह जब उसका शरीर था, कलवारी के क्रूस पर बलिदान दिया गया, उन्होंने एक नया रास्ता खोला, जिसका अर्थ था कि पुराना रास्ता वहीं समाप्त हो गया, खतना वहीं समाप्त हो गया और खतना रहितता का नया मार्ग शुरू हुआ। अब जब प्रेरित कहता है हमको जगत की आत्मा नहीं मिली परंतु परमेश्वर की आत्मा, वह है कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र में अध्याय 2 पद 12 कहते हैं, हमें संसार की आत्मा प्राप्त नहीं हुई है, जिसका अर्थ है कि दो आत्माएं हैं, संसार की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। और वे आत्माएं सैद्धांतिक शिक्षा देने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि यह कहती है कि हमें परमेश्वर की आत्मा मिली है ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, मंजूर किया गया। इसलिए हम रहस्यमय स्तर पर किसी आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैद्धांतिक स्तर पर, शिक्षण स्तर पर एक आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मूल भावना कि हम, जब वह कहते हैं हम प्रेरितों की बात कर रहे हैं जिनके पास संसार की आत्मा थी, मूसा की आत्मा, कानून की भावना, वह वाचा जो जोड़ी गई थी। अब हम जो क्रूस के बाद आए हैं, जो ईसाई हैं, उनमें एक और आत्मा है जो यह जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। पसंद, अरे सैंटियागो। मैं अब खतना के एक सदस्य के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने फाउंडेशन की बात नहीं की, मृत कार्यों का, न जीवित कार्यों का, लेकिन उसने यह बात सोचकर कही, उस भावना में जो उसके पास थी। वह कहता है, जेम्स अध्याय 3 श्लोक 10 और 11 में कहा गया है, आशीर्वाद और शाप एक ही मुख से निकलते हैं। भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कोई फव्वारा एक ही छिद्र से मीठा और कड़वा पानी बहाता है? और जब वह कहता है तो मुंह से आशीर्वाद और शाप निकलता है। यही तो हम अपने मुंह में नहीं रखना चाहते, लानत है। हम क्यों? हमारे पास ये जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। इसीलिए जेम्स इस तरह से बोलते हुए
उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे फव्वारे से की जो मीठा पानी और कड़वा पानी उगलता है। आप दोनों को फेंक नहीं सकते, या ताज़े पानी के जूते या कड़वे पानी के जूते। या आप धन्य हैं क्योंकि आप ये नहीं कह सकते भगवान आपका भला करे, ये कोई ना कोई बात है। उदाहरण के लिए खतना के सदस्य, पतरस कहता है शैतान सिंह की नाई चलता है, वह गर्जने वाले सिंह की नाई चलता है। वह पतरस है, खतना का प्रेरित पतरस। अब पौलुस जो खतना रहित लोगों में से है कहता है शैतान नाश हो गया। पॉल कहते हैं, पॉल इसे शिक्षण के एक स्रोत, दुनिया की भावना से देखता है। शेर दहाड़ते हुए शेर की तरह इस ताक में रहता है कि कोई उसे निगल जाए। अब पॉल अलग ढंग से बोलता है। पॉल कहते हैं कि शैतान नष्ट हो गया है। मूल भावना जो हमने ईश्वर से प्राप्त किया है वह हमें सिखाता है कि शैतान का नाश हो गया है। संसार की आत्मा कहती है कि शैतान ढीला है। वे दो आत्माएं हैं। इसलिए उदाहरण के लिए जॉन खतना का एक सदस्य, वह कहता है यदि कोई कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं तो हम उसे झूठा ठहरा देते हैं। अब पौलुस जो खतनारहित लोगों का सदस्य है कहता है हम पाप के लिए मर चुके हैं। इसलिए यदि हम पाप के प्रति मर चुके हैं तो हम पाप रहित हैं। वे दो शिक्षण आत्माएं हैं। कोई ताज़ा पानी फेंकता है और दूसरा कड़वा पानी डालता है। हम खतनारहित लोगों के सुसमाचार से मधुर होते हैं और पौल के पत्रों का जवाब देते हैं क्योंकि यही हमें स्थान देता है, अच्छाई की भावना से बुराई की नहीं। उदाहरण के लिए सिस्टम कहता है भगवान आपका भला करे। उदाहरण अनुग्रह में बढ़ते हुए वह कहता है धन्य, एक हुआ दूसरा भविष्य में है। सिस्टम कहता है हालेलुया, यही व्यवस्था है, संसार की आत्मा है। अब परमेश्वर की आत्मा कैसे कहती है? अब्बा पिता, क्योंकि वह आत्मा है जो हमारे दिलों में बसती है। रोमन 8 के अनुसार 17। सिस्टम कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं गलत हूं। परमेश्वर की आत्मा एक धन्य व्यक्ति के मुख से कैसे कहती है? ये थोड़ा कष्ट है, ये क्षणिक है। यद्यपि मैं थोड़े कष्ट में हूं फिर भी मैं धन्य हूं। अब कुछ ऐसा है जिसने मेरा ध्यान खींचा और यह खतना के सदस्य सैंटियागो के बारे में है। वह कहता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही परिभाषित करता है जिस बुनियाद पर हम रहते हैं। कहते हैं जेम्स अध्याय 1 श्लोक 16 कहता है मेरे प्यारे भाइयों गलती मत करो। हर अच्छा उपहार और हर उत्तम उपहार ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। जेम्स यहां कह रहा है देखो नहीं गलती मत करो, सभी अच्छी चीजें ईश्वर से आती हैं। भगवान में कुछ भी बुरा नहीं है। और स्वाभाविक रूप से जब वह ऐसा कहता है तो उसका तात्पर्य उस बुराई से है जिससे यह आता है। कोई कहेगा अच्छा बुराई शैतान से आती है, लेकिन पॉल हमें बताता है कि शैतान नष्ट हो गया है। और सैंटियागो क्यों कहता है मेरे भाइयों क्या तुम गलती नहीं करते? यह ऐसा है मानो किसी ने कहा हो वहां कोई गलती कर रहा है, वहां कोई है जो कह रहा है कि बुराई और भलाई ईश्वर की ओर से आती है और केवल ईश्वर से ही अच्छा होता है। जेम्स ने कहा ताकि तुम देख सको कि वे दो आत्माएं हैं, शिक्षण की दो नींव है। यह बोलने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए ध्यान दें कि जेम्स ऐसा क्यों कहता है। गलती मत करो, वह पॉल के बारे में बात कर रहा था क्योंकि पॉल कहते हैं रोमियो 9 श्लोक 22 में यह कहा गया है क्या होगा यदि ईश्वर अपना क्रोध दिखाना और अपनी शक्ति प्रकट करना चाहता था, विनाश के लिए तैयार किए गए क्रोध के जहाजों को बड़े धैर्य के साथ सहन करता। श्लोक 21वां कहता है क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही मिट्टी से एक पात्र आदर के लिए और दूसरा अपमान के लिए बनाए? क्या कुम्हार में शक्ति नहीं कि वह विनाश के लिए एक और उद्धार के लिए दूसरा बनाए? सैंटियागो को यह भाषा नहीं आती थी, इसीलिए उसने कहा कि गलती मत करो, सभी अच्छी चीजें ईश्वर से, रोशनी के पिता से आती हैं। और तब इसीलिए हम यह अध्ययन परिभाषित करने के लिए दे रहे हैं, यह परिभाषित करने के लिए कि एकमात्र व्यक्ति जो यहां कार्य कर रहा है वह ईश्वर है। ईश्वर वह है जो अच्छे और बुरे दोनों को नियंत्रित करता है। ध्यान दें कि वह कैसे कहता है, जैसा कि यिर्मयाह वहां कहता है।
क्षमा करें। विलाप अर्थात विलाप, खैर ये एक किताब है जिसका श्रेय यिर्मयाह को दिया जाता है, लेकिन विलाप कहते हैं। आइए इसे शीघ्रता से अध्याय 3 श्लोक 37 में देखें। अध्याय 3 श्लोक 37वां। वह कौन होगा जो कहेगा कि ऐसा कुछ हुआ जिसकी आज्ञा प्रभु ने नहीं दी? क्या बुराई और भलाई परम प्रधान के मुख से नहीं निकलती? इसका तात्पर्य यह है कि जब वह कोई आदेश देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह परमेश्वर की ओर से आता है। जेम्स कह रहा है गलती मत करो, भगवान नहीं कुछ भी बुरा नहीं पैदा करता। और यहां भविष्य वक्ता जेम्स खतने के प्रेरितों को सही कर रहा है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक ईश्वर है, उन्होंने पहले से ही काम तैयार कर लिया। उनका कहना है कि ये अच्छे काम हैं जो पहले से तैयार किए गए हैं। अब जब ये बुरा लगता है तभी तो ये बुरा कर्म है। भले ही ऐसा लगे कि आप बुरा काम कर रहे हैं, अंततः भगवान जब आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो वह आपको दिखाता है कि वह बुरा काम भी एक अच्छा काम था। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही करता है। वह करता है उसकी दिव्य इच्छा के अनुसार। वह वैसा ही करता है जैसा उसने पूर्व नियत किया है, जैसा उसने आदेश दिया है। हमारा ईश्वर इसी प्रकार कार्य करता है। क्या वह आपके साथ गलत व्यवहार करता है? नहीं, वह वही कहता है दाईं ओर मोड़ें। विलाप गीत के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में यह कहा गया है, परम प्रधान की उपस्थिति के सामने मनुष्य के अधिकार को मोड़ो। मनुष्य को उसके उद्देश्य से परेशान करना प्रभु को यह मंजूर नहीं है। भगवान आपके साथ कुछ नहीं करने वाला कि यह आपके हित में काम नहीं करेगा, वह आपका मार्ग खराब नहीं करेगा। राक्षस नहीं है, उसके बारे में भूल जाओ। शैतान पहले ही नष्ट हो चुका था, उसे नष्ट कर दिया गया था। जो कुछ बचता है वह है शरीर की कमजोरियां और सभी चीजों से ऊपर परमेश्वर का आदेश। ध्यान में रखने योग्य एक और विवरण यह है कि उन्होंने मुख का उल्लेख किया है। वे सर्वोच्च के मुख के बारे में कहते हैं। अच्छा और बुरा सामने नहीं आता। और ध्यान दें कि सैंटियागो ने यह सुना था। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वह कहते हैं कि मुंह से आशीर्वाद या अभिशाप निकल सकता है। खैर, हम नई वाचा को समझते हुए आपके मुंह से जो निकलता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें क्या परिभाषित करना चाहिए? आप जिस धर्म प्रचार में हैं या जिस सुसमाचार का उपयोग कर रहे हैं उसका हिस्सा यदि आप खतना में हैं या खतना रहित में हैं, और यदि आप उन्हें मिला रहे हैं तो यह बदतर है। हम मुख से क्यों कहते हैं? क्योंकि देवदूतीय सेवा मुख से परिभाषित होती है, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है। इब्रानियों में अध्याय 1 श्लोक 14 में यह कहा गया है, क्या वे सभी आत्माएं उनकी ओर से सेवा नहीं कर रही हैं? उनकी सेवा कर रही हैं जो मोक्ष के उत्तराधिकारी होंगे। अतः ये आत्माएं जो हमारी सेवा करते हैं वे देवदूत हैं। इसलिए जब स्वर्गदूत आपके मुंह से यह कहते हुए सुनते हैं, उदाहरण के लिए मैं बीमार हूं, देवदूत का कहना है कि यह परिभाषित है, यह एक स्थिति है, मैं बीमार हूं। उसने वैसा नहीं कहा जैसा परमेश्वर की आत्मा कहती है। मैं थोड़े क्षणिक कष्ट से गुजर रहा हूं, मैं बीमार नहीं हूं। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं वह मामूली है, किसी क्षणिक चीज के लिए कुछ अस्थाई। इसलिए आपके मुंह से जो निकल रहा है वह महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम यह कहने में सावधानी बरतते हैं, मैंने जो कहा था उसे मैं रद्द करता हूं, यह एक गलती थी देवदूतों, वे मुझे क्षमा करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास है कि आपने खतना रहित सुसमाचार में क्या कहा है। खतना और खतना रहित का उल्लेख जारी रखना महत्वपूर्ण है। बेशक यह स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बात करने जैसा है, यह आग और पानी के बारे में बात करने जैसा है। यह एक बड़ा अंतर है, या तो यह तुम्हें जला देगा या तुम धन्य हो जाओगे। इसलिए हमें उन 2 सुसमाचारों के बारे में बात करना जारी रखना होगा, क्योंकि वे 2 सुसमाचार 2 आत्माएं हैं, वे 2 नींव हैं, वे बोलने के 2 तरीके हैं, और वे यहां पृथ्वी पर अपना जीवन जीने के 2 तरीके हैं। इसलिए आपके मुंह से जो निकल रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है वह प्रेरित पौलुस ने अपने 14 पत्रों में जो कहा है उसके अनुरूप है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो कहते हैं वह प्रमाणित है। पौल के पत्रों के माध्यम से प्रेरित कौन है? हमारे विश्वास के विशेषज्ञ वास्तुकार, उस नींव के जो यीशु मसीह हैं। इसकी नींव नाजरेत के यीशु नहीं है। नाजरेत के यीशु साधन थे,
मोक्ष के लिए कानून से मुक्ति का उपाय, आपको पाप से मुक्त करने का, आपको शैतान से मुक्त करने का साधन, लेकिन बुनियाद उसके पुनर्जीवित होने के बाद की है। इसीलिए रोमियो 7:4 कहता है कि तुम उसमें से दूसरे हो जाओ जो मृतकों में से जी उठा। यह कोई लालसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप उसके पुनर्जीवित होने के बाद स्वयं को सुसमाचार में लगाते हैं तो आप ईश्वर की आत्मा में हैं, न कि संसार की आत्मा में। आप जीवित कार्यों की भावना में स्थित हैं, जीवन पथ का, मृत कार्यों का नहीं। आपको प्रेरितों की बुनियाद पर रखा गया है, प्रेरितों की नहीं। जहां कल्याण है, जहां मोक्ष है, वहां आप स्थित हैं, जहां समृद्धि है। इसलिए मेरे धन्य मित्र, मैं अलविदा कहता हूं प्राप्त करते हुए कि आपको शिक्षा दी गई है और आप समझ गए हैं कि आप किस वाचा में हैं और अपने मुंह पर कैसे नियंत्रण रखना है। इसलिए भजनहार कहता है, मेरे मुंह पर पहरा लगाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वही तुम्हारे जीवन में कई चीजों को परिभाषित करेगा। याद रखें कि आप जो बोलते हैं उसे स्वर्गदूत सुनते हैं, और यदि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह नई वाचा के अनुरूप नहीं है तो वे आपको जो श्रोता देने जा रहे हैं वह शून्य है। आप अपने स्वर्गदूतों को रखने जा रहे हैं, देखो बंधे हुए हैं, वे आपके मुंह के कारण आपकी सेवा नहीं करने जा रहे हैं। ये मीठा पानी नहीं फेंक रहा है, ये कड़वा पानी फेंक रहा है। आपका जीवन कड़वा है निसंदेह। ये देखो कि तुम कैसे बात करते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जीवन कड़वा क्यों है। देखें कि आप कैसे वचन स्वीकार कर रहे हैं और यह आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को परिभाषित करता है। इसने मेरे जीवन को परिभाषित किया है, इसने मेरे स्वास्थ्य को परिभाषित किया है, यह परिभाषित किया गया है। आप जिन चीजों के बारे में बात करते हैं उनके परिणाम होते हैं। उनका कहना है कि भाषा बुराई की दुनिया है। सैंटियागो ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कड़वा पानी बाहर फेंक रहा था, लेकिन जब आप इसे अंदर डालते हैं तो यह आशीर्वाद की दुनिया होती है। वाचा जीव जहाज के पतवार की तरह होती है, जो जहाज इतना बड़ा होते हुए भी उस पर हावी हो जाती है। और यदि आप इसे जानते हैं, यदि आपके पास सुसमाचार का लंगर है, तो आपकी नाव, आपका जीवन नींव द्वारा, खतना रहितता के सुसमाचार द्वारा अच्छी तरह से निर्देशित किया जाएगा। का जीवित कार्यों का, उन कार्यों के बारे में जिन्हें स्वर्गदूत उसे सुनने के लिए देते हैं। बहुत धन्य। अब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूं, यह स्वीकार करते हुए कि आपकी आंखें प्रबुद्ध हो गई हैं, कि तेरी समझ प्रकट हो गई है, और जो आत्मा तुझ में है वह इसलिए है कि तू जान ले कि परमेश्वर ने तुझे क्या दिया है। हर आशीर्वाद से धन्य हूं और अगली बार तक रहूंगा। बाद में मिलते हैं।